नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 को लेकर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये दुविधा बनी हुई है कि एग्ज़ाम कब तक होगी, वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखो, रीट प्री आपकी हो चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी हो चुकी है। अब रिजल्ट आ जाएगा 15-20 महीने दिन में, यानी लास्ट 1-1.5 महीना मान के चलो, और जल्दी भी आ सकता है। लेकिन प्री एग्ज़ाम हो गई तो ये डेफिनेट निश्चित है कि आपकी रीट मेंस वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, बस आपको यह टारगेट करना है कि मेरा जो सिलेबस है वो 100% कैसे क्लियर हो जाए, कि 5-6 बार एग्ज़ाम से पहले 5-6 बार मैं अच्छे से इसको क्लियर कर लूँ। बस आपकी ये रणनीति होनी चाहिए। तो इसी रणनीति को लेकर मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, और आप लोगों का जो इंतज़ार है कि क्या हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल बच्चों का उठता है। तो मैं आप लोगों की इस शंका का समाधान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि कौन सी पुस्तकें बेस्ट है, कौन सी टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी चाहिए, क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकें। एक जो बुक होती है, पुस्तकें जो बुक होती है, पुस्तकें जो बुक्स होती हैं वो आपकी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अहम भूमिका ये निभाती है कि आप जो भी कोई बुक पढ़ो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसकी भाषा सरल सहज होनी चाहिए, आपके समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि बुक आप खरीद कर ले आए और आपके समझ में ही नहीं आ रही है, उसकी भाषा शैली कैसी है कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी बुक आपको, अगर आप बुक खरीदते हो तो आप उसको ढंग से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ो और फिर आप बुक खरीदो। जिस राइटर की भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी लेखक अगर बुक लिखता है तो वो अपने अपने स्तर पर बहुत मेहनत करता है। यह तो, लेकिन आपको उस पुस्तक की भाषा शैली समझ में आनी चाहिए। और जब भी आप पुस्तक खरीदो तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी दोनों होनी चाहिए। अगर आप जैसे आपने प्रजामंडल वाला टॉपिक है तो थ्योरी भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें होने चाहिए। पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसको अच्छे से क्लियर करो, नोट्स बनाओ और फिर आप ऑब्जेक्टिव निकालो। इससे आपका परीक्षण होता है कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो सही दिशा में पढ़ रही हूँ। ठीक है, पहली बात बुक की। आप बुक चाहे आपकी राजस्थान जी के हो, चाहे आपकी सब्जेक्ट की हो, चाहे साइकोलॉजी की हो, वही बुक आप खरीदना जिसकी भाषा शैली आपको अच्छी लगे, आपकी समझ में आए। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने में आकर अनाप शनाप बुक खरीद रहे हो, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अगली बात है कि क्या मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं। टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज आपको निकालनी चाहिए, टेस्ट सीरीज निकालनी चाहिए, ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पेड कोर्स से ले लो, पेड कोर्स से मिलेगी तो आपको, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग करे हो तो वहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है, या किसी कोचिंग से आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर वो मॉडल पेपर तो आपको निकालने है ही है, पुराने पेपर आपको निकालने है ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज भी आपको खरीद लेनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए जिस कोचिंग की भी आपको अच्छी लगे, जिस कोचिंग के ऊपर आपको विश्वास है, उस कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप जितनी टेस्ट दोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका जो रूटीन है पढ़ने का,
आपकी जो परीक्षण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज, अब अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ लिया राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और जब हम उसके क्वेश्चन नहीं निकालते हैं तो हमें अपनी योग्यता का पता नहीं चल पाता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़कर कोई क्वेश्चन निकालते हो तो आपको फर्स्ट बार अगर आप टेस्ट दोगे तो आपके 50 क्वेश्चन ही सही हो सकते हैं, 50% तो आपके गलत होंगे, डेफिनेट है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब जो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है, जो आपको नहीं आते हैं बिल्कुल, आप उनको टिक कर लीजिए और आप उनको के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, है ना। जो नहीं आते उनके ऊपर आप फोकस करिए, जो आते हैं मतलब कि आपको फर्स्ट बार पढ़ने में ही आप उनका सही आंसर दे रही हूँ तो उनको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर अगला पॉइंट है आपका कि क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं, कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, जो बच्चे न्यू हैं, बिल्कुल नए हैं, जो BSTC या B.Ed करके पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको कोचिंग लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। आपका बहुत बच्चे आपसे काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जो बच्चे 10-10, 15-15 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज। तो आपको अगर फर्स्ट बार में आप BSTC या B.Ed करके आए हो तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन लो या फिर ऑनलाइन लो, जो आपकी इच्छा हो वैसे ले सकते हो, है ना। आपको जो ज़्यादा बढ़िया लगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो वो फिर हमारे जो चैनल है कुंजल क्लासेज, इस चैनल पर भी आप पढ़ सकते हो। कुंजल क्लासेज, इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके और शिक्षा मनोविज्ञान और राजस्थान जीके, ये आप कुंजल क्लासेज चैनल पर पढ़ सकते हो। संस्कृत अगर जिनके पास सब्जेक्ट है तो वो आप इसी चैनल पर, जिस चैनल पे मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, इसी चैनल पे संस्कृत आप पढ़ सकते हो, है ना। आपको ग्रामर की क्लासें ढली हुई है और भी मैं ढालती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि लगभग ग्रामर तो पूरी ढली हुई है। हो सकता है 1-2 आध टॉपिक नहीं डाली हो, तो जो टॉपिक नहीं डाली हुए हैं वो मैं ढाल दूँगी, लेकिन आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि रीड प्री में जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ा है उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है और उनकी रीड प्री क्लियर हो रही है आराम से, है ना। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। आपके ऊपर कोई जोर जबरन दबाव नहीं है, आप और कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई जोर जबरन नहीं है। क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे पढ़ सकते हैं। और कोचिंग तो जो न्यू बच्चे हैं उनको तो लेनी है ही है, ठीक है। और जिनके घर में अगर कोई टीचर है जो पढ़ाने वाले हैं या उनको ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं भी ले, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जिन बच्चों ने 1 या 2 या 3-4 बार कोचिंग ले चुके हैं तो उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत अहम रोल निभाती है। और जिनको कोचिंग लेनी है वो ले ही लेना, क्योंकि बाद में भगदड़ मचेगी, है ना। तो जिनको कोचिंग लेनी है वो चाहते हैं कि हाँ मैं कोचिंग लूँगा या लूँगी, तो उनको कोचिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है। अब इनके ऑफिशियल आंसर की आ गई है, उनको पता चल चुका है कि हाँ मेरी क्लियर हो रही है या रीड प्री क्लियर नहीं हो रही है। जिनके क्लियर हो रही है उनको कोचिंग ले लेनी चाहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।